एक समय की बात है, एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी 2 बेटियां स्वभाव से बहुत स्वार्थी और दुष्ट थीं। वे हमेशा अपने बारे में सोचती थीं और दूसरों की परवाह नहीं करती थीं। लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी बिल्कुल अलग थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत विनम्र और दयालु था। उसकी मिठास और अच्छे स्वभाव के कारण व्यापारी ने उसका नाम ब्यूटी रख दिया। एक बार व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में दूर जाना पड़ा। उसने अपनी बेटियों से पूछा, तुम्हें कौन सा तोहफा चाहिए? सबसे बड़ी बेटी ने कहा, मुझे एक सुंदर मोती की माला चाहिए। दूसरी बेटी ने कहा, मुझे कीमती हीरे चाहिए। लेकिन ब्यूटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मुझे बस एक लाल गुलाब चाहिए। वापस लौटते समय व्यापारी के पास अपनी 2 बड़ी बेटियों के लिए तोहफे थे, लेकिन वह ब्यूटी के लिए एक सुंदर लाल गुलाब नहीं ढूंढ पाया। तभी अचानक उसकी नजर एक रहस्यमय और आकर्षक किले पर पड़ी। यह किला बहुत ही सुंदर और अनोखा था और वह बिना सोचे समझे किले के अंदर चला गया। किले में कोई भी नजर नहीं आया। यह बहुत ही अजीब था, क्योंकि खाने की मेज पर एक शानदार राजसी दावत सजी हुई थी। व्यापारी को बहुत भूख लगी थी और उसने बिना किसी झिझक के वह स्वादिष्ट खाना खा लिया। जब उसका पेट भर गया तो वह थका हुआ महसूस करने लगा। उसने सोचा कि कुछ देर आराम कर लेता हूँ, और फिर वह किले की ऊपरी मंजिल पर गया और बिस्तर पर लेटकर सो गया। अगले सुबह व्यापारी ने किले के बाग में कई सुंदर लाल गुलाब खिले हुए देखे। उनकी खूबसूरती ने व्यापारी का दिल छू लिया। वाह, ये गुलाब तो अद्भुत हैं। मुझे इनमें से एक गुलाब ब्यूटी के लिए जरूर ले जाना चाहिए, उसने खुशी से कहा। एक डरावना और विशाल बीस्ट अचानक सामने आ खड़ा हुआ और गरजते हुए पूछा, तुम मेरे गुलाब को क्यों चुरा रहे हो? व्यापारी डरते हुए बोला, यह गुलाब मेरी बेटी ब्यूटी के लिए है। जानवर ने क्रोधित होकर कहा, अगर तुम्हें यह गुलाब चाहिए तो तुम्हें अपनी बेटी ब्यूटी को मेरे पास भेजना होगा, ताकि वह मेरे साथ रहे। घर पहुंचने पर व्यापारी का दिल भारी था और उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने ब्यूटी को पूरी कहानी सुनाई। मुझे जाना होगा पापा, ब्यूटी ने निडरता से कहा। यह मेरी कीमत है और मैं जानती हूं कि मुझे यह करना होगा। उसके चेहरे पर चिंता थी। साहसिक रूप से ब्यूटी किले में चली गई। बीस्ट ने हमेशा उसका आदर और दया से व्यवहार किया। कुछ समय बाद ब्यूटी भी बीस्ट के प्रति स्नेह महसूस करने लगी और वह उसे बहुत पसंद करने लगी। कुछ दिनों बाद ब्यूटी को अपने पापा की बहुत याद आने लगी। बीस्ट ने उसे घर जाने की अनुमति दी। ब्यूटी ने वादा किया कि वह जल्दी ही वापस लौटेगी। उसके पिता को उसे देखकर बहुत खुशी हुई। उसकी बहनों ने यह दावा किया कि वे खुश हैं, लेकिन सच में वे उसकी वापसी देखकर बहुत नाराज हो गईं। ब्यूटी को अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। एक रात उसने सपने में देखा कि बीस्ट जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी तबीयत बहुत खराब है। वह तुरंत किले में चली गई। वहां पहुंचने पर उसने पाया कि बीस्ट ठीक उसी हालत में था जैसा उसने सपने में देखा था। तुम जल्दी क्यों नहीं आई? बीस्ट ने कमजोर आवाज में कहा, हांफते हुए। ब्यूटी की आंखों में आंसू थे और वह उसकी हालत देखकर दुखी हो गई। बीस्ट ने उससे कहा, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे शादी कर लो। ब्यूटी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। तुरंत ही बीस्ट एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ओ ब्यूटी, धन्यवाद। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे जानवर में बदल दिया था। यह शाप तभी टूट सकता था जब कोई सुंदर लड़की मुझसे शादी करने का वादा करती, उसने कहा। जल्दी ही ब्यूटी और राजकुमार की शादी हो गई। व्यापारी को अपनी बेटी की खुशी देखकर अपार संतोष हुआ और वह बहुत खुश था। शादी के बाद ब्यूटी और राजकुमार ने
अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वे दोनों हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।